नमस्कार। मैं पंकज कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज भारतीय दंड विधान 1860 की अध्याय 3 जो कि दंडों के विषय में चर्चा करता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे तो अध्याय 3 में धारा 53 से धारा 75 तक सम्मिलित है, समाहित है, जिसमें धारा 53 उल्लेखित करता है दंड के बारे में। दंड अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे हैं, इसमें 6 प्रकार के दंड का विवरण है। पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक का कारावास है, उससे कम नहीं। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवधि अनिश्चित है, इसलिए आजीवन कारावास एक निश्चित अवधि का कारावास नहीं है। गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 600। तीसरे प्रकार के दंड को 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। चौथा कारावास जो 2 भांति का है, अर्थात पहला कठिन अर्थात कठोर कारावास के साथ, दूसरा सादा। पांचवा संपत्ति का समपहरण। छठा जुर्माना। धारा 53 को निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। 1 उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंधों के अध्याधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। 2 हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1955 का 26 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादेश किया गया हो। 3 किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। 4 किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो को यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। ख यदि उस पद से किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 को समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से को उस मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, तथा ख उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है अभिप्रेत है, जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय में से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। धारा 56 यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो दंडादेश के संबंध में, परंतु इसे निश्चित किया जा चुका है। धारा 57 दंडावधियों की भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष से के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 58 निर्वासन से दंडाविष्ट
अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाए, निरसित किया जा चुका है। धारा 59 कारावास के बदले निर्वासन, इसे भी निरसित किया जा चुका है। धारा 60 दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा। धारा 61 संपत्ति के समपहरण का दंडादेश, इसे भी निश्चित किया जा चुका है। धारा 63 धारा 62 मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों की बाबत संपत्ति का समपहरण, इसे भी निश्चित किया जा चुका है। धारा 63 जुर्माने की रकम, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितना तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ है, न या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए, वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधीश किया जा सकता था। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्न मापमान से अधिक नहीं होगी, अर्थात जुर्माने का परिमाण 50 रुपये से अधिक न हो तब 2 मास से अनधिक कोई अवधि, तथा जबकि जुर्माने का परिमाण 100 से अधिक न हो तब 4 मास से अनधिक कोई अवधि, तथा किसी अन्य दशा में 6 मास से अनधिक कोई अवधि। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया जाए। धारा 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अधिक का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर लिया जाए तो देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है यह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो जो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहित होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्ग्रहित किया जा सकेगा, और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करता। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जहाँ की कोई बात जो अपराध है
ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि को कि दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहाँ की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता हो। धारा 72 किसी अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। 73 धारा 73 एकांत परिरोध जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के न होंगे निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनधिक समय। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों के अन्यून अंतराल होंगे। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए 1951 की अधिनियम संख्या 3 की धारा 3 के द्वारा निरस्त किया गया है। दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। इसमें एक टिप्पणी भी शामिल है जो कि दिलीप कुमार शर्मा बनाम राज्य AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 133 में उल्लेखित है। दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात का अर्थ वह यह है कि दंडादेश प्रवर्तन में आ गया होना चाहिए। यदि किसी मामले में पूर्व दोष सिद्धि उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है तो वह उस उक्त शब्दों के अंतर्गत नहीं आती। इस प्रकार धारा 75 ये अध्याय 3 का अंतिम धारा था। पनिशमेंट के बारे में दंडों के बारे में यह पूरा अध्याय है। इसमें सारे दंडों के उपबंध दिए गए हैं। ये आप लोगों को यूपी दरोगा में पूछा गया प्रश्न है कि दंडों के विषय से पूछा गया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं इस चैनल के लिए तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें। धन्यवाद।